आज के इस वीडियो में हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि जनरल नॉलेज का रहेगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पर हमने 4 रोगों का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि रिकेट्स रोग, स्कर्वी रोग, बेरी रतौंधी रोग। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर आपको आंसर सेलेक्ट कर लेना है। चलते हैं, आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर होगा वो रतौंधी बीमारी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, इस प्रकार से ये सभी रोग जो है विटामिन ए, बी, सी की कमी से होता है। अगला जो क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि न्याय की जंजीर की स्थापना किस मुगल शासक ने किया है, चाहे वो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। एक ऑप्शन इसमें से सही आंसर है। आप सही आंसर को सबसे पहले अपने माइंड में बसाएं और सिलेक्ट करें, उसके बाद चलते हैं हम लोग आंसर देखते हैं। तो ये है जहांगीर, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। उन्होंने जहांगीर जो है शासन किया था 1905 से 1927 के मध्य इन्होंने शासन किया था। और जो मुगल वंश के संस्थापक थे वो कौन थे, तो बाबर है मुगल वंश के संस्थापक। उसके उत्तराधिकारी हुमायूं हुए, उसके उत्तराधिकारी अकबर, उसके उत्तराधिकारी फिर जहांगीर हुए। क्रम से जमाने के लिए भी कई बार आ जाता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। आपकी स्क्रीन पर अगला तीसरा प्रश्न आ चुका है कि राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगता है। यह आपातकाल है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो अनुच्छेद 352, 356, 360, उपरोक्त सभी। एक ऑप्शन इनमें से सही है। और 3 तरीके के आपातकाल लगते हैं और ये तीनों ऑप्शन हमने दिया हुआ है। तो आपको जो सिलेक्ट करना है वो राष्ट्रीय आपातकाल को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अब तक 3 बार लगाया जा चुका है, 1962 में, 1971 में, 1975 में। अब तक 3 बार लगाया जा चुका है राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, चौथा प्रश्न। और ये प्रश्न है कि चीन के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध दर्रा नाथुला दर्रा स्थित है। तो नाथुला दर्रा कौन सा राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। चाहे सिक्किम यहाँ पर ऑप्शन में है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलते हैं, इसका सही आंसर हम जानेंगे। तो इसका सही जो आंसर है वो है सिक्किम में है नाथुला दर्रा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, और गाजर का नारंगी रंग किसके उदाहरण है। क्या है, गाजर का नारंगी जो रंग है वो किसके लिए उदाहरण है। यहाँ पर सेलेनियम दिया हुआ है, एंथ्रेसाइनिन, कैरोटीन और टैनिन जो है ऑप्शन में दिया हुआ है। चलते हैं, आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका सही आंसर जो है क्या है, कैरोटीन है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर जो है 6वां प्रश्न आ चुका है कि भारत का सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सा है। लैंगून झील जो कि इस प्रकार बनता है, जैसे कि अगर हम मांगे समुद्र तट है, तो यहाँ पर अगर समुद्र की लहरें यहाँ पर जाता है और यहाँ पर रेत जो है जम जाता है, तो यहाँ पर जो झील बनता है उसे जो है लैंगून झील कहा जाता है। इसमें लोकटक झील, चिल्का झील, उलर झील, देबर झील, ये सभी झील हैं। लेकिन जो लैंगून झील है वो है ये उड़ीसा का चिल्का झील जो है सबसे बड़ी लैंगून झील है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगला जो प्रश्न आ चुका है वो भी आ चुका है। 7वां प्रश्न है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रीय विरासत जंतु का नाम है। क्या है, राष्ट्रीय विरासत जंतु का क्या नाम है। तो आपको राष्ट्रीय विरासत जंतु जैसे कि भारतीय हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, किंग कोबरा, उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है। एक ऑप्शन जो है सही है और वो ऑप्शन है भारतीय हाथी, इसका सही आंसर है। अगला 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारंपरिक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। पवन ऊर्जा ऑप्शन में है, सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है। एक ऑप्शन इनमें से सही आंसर है और वो जो सही आंसर है वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, 9वां प्रश्न है और ये प्रश्न है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है। क्या है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चंपारण सत्याग्रह जो है नेतृत्व किए हैं महात्मा गांधी जी द्वारा और ये पहला सफल सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध ये सत्याग्रह हुआ था। 10वां प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश के संस्थापक है। कौन सा वंश के, मौर्य वंश के संस्थापक है। बृहदत्त ऑप्शन में है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, इतना ऑप्शन में दिया हुआ है। चलते हैं, आपने सही आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, इसका सही आंसर है।
अगला जो 11वां प्रश्न है वो है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सभी जो ऑप्शन दिया हुआ है सभी जैन धर्म के तीर्थंकर है, लेकिन प्रथम कौन सा है ये यहाँ पर देखेंगे तो ऋषभदेव जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो जो है सही आंसर है। 12वां प्रश्न है कि शिक्षा संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। शिक्षा जो है 7वीं अनुसूची में शामिल है, तो कौन सी सूची में है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची के उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं तो इसका जो सही आंसर आता है वो आता है समवर्ती सूची। यहाँ पर जो डी है उसको आप ध्यान नहीं देंगे, समवर्ती सूची इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम है, बायल के नियम है, आर्किमिडीज के नियम है, पास्कल के नियम है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलते हैं इसका सही आंसर हम देखते हैं, तो ये जो है पास्कल के नियम के अनुसार जो है हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक प्रेस जो है काम करता है। इसके बाद है कि पानी में हवा भरे बुलबुले का चमकना किसके कारण होता है? पानी में हवा भरे बुलबुले का चमकना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण, के परावर्तन, के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, की उनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन जो है सही है और वो सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, अगर भारत में हम देखेंगे तो इस एरिया में जो बहने वाली नदी है वो कौन सा है? तो सभी नदी है जो कि दक्षिण भारत में बहता है। तो सबसे लंबी जो नदी है वो है गोदावरी नदी। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है, गोदावरी नदी इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है कि भारत राज्यों का एक संघ है, किस अनुच्छेद में है? भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 1 में बोला गया है भारत राज्यों का एक संघ है। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति जारी करता है, तो मौद्रिक नीति को कौन जारी करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलते हैं इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जारी करता है। अगला है 19वां प्रश्न कि पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकदार ग्रह निम्न है। तो पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकदार जो ग्रह है वो कौन सा है? शनि ग्रह, पृथ्वी, शुक्र, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन सही है और वो कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है जो कि चमकदार दिखता है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न और यह है कि भारत में पारिस्थितिकी के जनक कहे जाते हैं। पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ रविंद्र कुमार सिन्हा, डॉक्टर रामदेव मिश्रा, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हम यहाँ पर देखते हैं, तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा इसका सही आंसर है। अगला है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर है? अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर जो है राइन नदी, नील नदी, एल्ब नदी, हडसन नदी। तो अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है कौन सा नदी के तट है? हडसन नदी के तट पर है। तो हमने ये जो 20 प्रश्न देखे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंडिया जीएस से था जिसमें साइंस के भी प्रश्न हैं, और छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक भर्ती, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, इसके अलावा CGPAPM के अन्य एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम के लिए यहाँ तक कि महत्वपूर्ण है, SSC एग्ज़ाम, इन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपका इस 20 क्वेश्चन में कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप अभी ये लास्ट तक वीडियो को देखे हैं तो बिल्कुल आपने पूरा टेस्ट दिलाया होगा, तो कितना आपने अनुमान लगाया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।